हेलो बहनों, नमस्कार। स्वागत है आपका एस्ट्रो 7 स्टार लाइव यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपसे बात करेंगे ललई छठ पर्व के बारे में, जो कि जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। यदि आपको मेरा ये चैनल पे त्यौहार की जानकारी अच्छी लगे, ज़रा भी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे और भी बहनों को इसकी जानकारी मिल सके और वो अपने व्रत को अच्छे से संपन्न कर सकें। ललई छठ को कमर छठ, हल षष्ठी आदि के नाम से जाना जाता है। इस त्यौहार को श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी की जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत में माता गौरा का भैंस के गोबर से प्रतिमा बनाते हैं और गणेश जी की कलावे पे कलावा लेके सुपारी पे लपेट के गणेश जी की स्थापना करते हैं। छठी मैया की पूजा होती है। ललई छठ को माताएं बहनें अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए और बच्चों के जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए हल षष्ठी मैया का व्रत रखते हैं। इस व्रत में, क्योंकि इसका नाम हल षष्ठी है, इस व्रत में हल से जुती हुई चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। ये व्रत एक दिन पहले से शुरू हो जाता है। इस व्रत का हम तारीख, मुहूर्त आपको बताते हैं। ये त्यौहार भादो महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। अब इस बार 2025 में ये गुरुवार को पड़ेगा। 14 अगस्त को ये शुरू होगा आपका 4:23 सुबह, और 15 अगस्त को सुबह 2:07 पर समाप्त होगा। उदया तिथि के अनुसार इस व्रत को हमें 14 अगस्त को ही करना है। इस व्रत के करने से पहले हम एक दिन पहले नहाए खाए की प्रक्रिया करते हैं, जिसमें क्या होता है, नहा धो के स्वच्छ मन से व्रत रहने का संकल्प लेते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, प्याज लहसुन वगैरह का बिल्कुल निषेध है। अगले दिन हम इसका व्रत रखते हैं, जो कि 14 तारीख दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस व्रत को रखने से माताएं के बच्चों की आयु लंबी होती है, उनके जीवन में किसी प्रकार की बाधाएं होती हैं तो छठी मैया दूर कर देती हैं। इस दिन भैंस का दूध, भैंस के दूध से बना हुआ घी और भैंस के दूध से जो भी सामान बनता है उसको लिया जाता है। गाय के दूध का इसमें निषेध होता है। गाय का दूध बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लिया जाता। कुशा लेते हैं, पलाश के पत्तों की लगा करके एक तालाब बना के उसमें कुशा लगाते हैं, पलाश के पत्ते लगाते हैं, छठी मैया की पूजा करते हैं, छठी मैया की कथा कहते हैं, सोहर गीत गाते हैं और सिंदूरा से सिंदूर लगा के छठी मैया को फिर अपने लगाते हैं। मैया की पूजा बहुत ही विधि विधान से करते हैं, जिससे हमें छठी मैया आशीर्वाद देती हैं। इस दिन हल्का जुता हुआ तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। वो तिन्ना के चावल होते हैं, पसई के चावल होते हैं, उन्हें खाया जाता है दही से, और दही भी भैंस के दूध से बना हुआ होना चाहिए। महुआ का इसमें खास इस्तेमाल है। महुआ के 1-2 पीस खा के व्रत अपना खोल लेती हैं महिलाएं। इस व्रत में नीम की दातून और आम की दातून बिल्कुल नहीं करते हैं, महुआ की दातून ही करते हैं। छठी मैया की पूजा दोपहर में होती है। बहुत से लोग तो अपने घर में तालाब सा बना लेते हैं, और नहीं तो पहले तो महिलाएं तालाब पे जाके पूजा करती थी। अगर तालाब की व्यवस्था नहीं है तो लोग परात में, गमले में कुछ लगा के, पलाश के पत्ते लगा के पूजा करते हैं। ये पूजा बड़े ही विधि विधान से की जाती है। आपके कुल में रीति रिवाज जैसे हो, आप वैसे ही पूजा करिए, और इसमें भैंस के दूध से बने पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। हो सके तो आप अपने घर के नियम अनुसार ही पूजा करें। बहुत सी जगह बलदाऊ जी का जन्म होने के कारण हल की भी पूजा की जाती है। जिस प्रकार की पूजा होती है आप वैसे ही पूजा करिएगा। यदि आपको मेरी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो, इसके नियम और व्रत की विधि और जो कुछ भी ज़रा भी अच्छा लगा हो,
तो इसे अपनी सहेलियों में और रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे इसके आगे और भी जो पर्व पड़ते हैं उनकी वीडियो बनाने में कुछ अच्छा सा लगे और प्रेरणा प्राप्त हो। आपका सहयोग मिले, इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को शेयर करेंगे।